हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। मैं संजय बिंदल एक बार फिर से आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एसवी केमिस्ट्री पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मेरा ऐसा मानना है कि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आप मेरे वीडियोस के द्वारा घर बैठकर अपने सिलेबस को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम अपने वीडियोस में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और जो हमारा चैप्टर चल रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें हमने कई सारी बातें कर भी ली हैं, जिसमें मैंने आपको सबसे लास्ट में बताया था किसके बारे में। तुम्हारा फ्रेंड्स लिगेंड वगैरह सब बता चुका था, मैं टर्मिनोलॉजी बता चुका था फ्रेंड्स। ऑक्सीकरण अंक की गणना मैं आपको लास्ट में बता रहा था, जिसमें मैंने आपको कुछ हिंट भी बताई थी, कुछ ट्रिक भी बताई थी, जिससे अपन क्या कर सकते हैं, ऑक्सीकरण अंक की गणना कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इसी में आगे चलते हैं और आज की वीडियो फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो से ही आप सीखेंगे संकुल यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण। क्योंकि फ्रेंड्स, ये तय है, चाहे आरबीएसई हो चाहे सीबीएसई हो, सब में 1 नंबर या 2 नंबर में, या कोई भी नीट आईआईटी जी कंपटीशन हो, उसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी संकुल यौगिकों का आईयूपीएसी पे क्वेश्चन जरूर आता है। तो उसके लिए आपको फ्रेंड्स कुछ रूल्स रेगुलेशंस नियम आने चाहिए, कुछ ट्रिक्स आने चाहिए, जिससे क्या कर सकते हैं अपन बड़ी आसानी से आईयूपीएसी नामकरण कर सकते हैं। और मेरा ऐसा दावा है कि पूरे यूट्यूब पर आपको ऑनलाइन क्लासेस में इससे सरल और देसी तरीका कहीं ही नहीं मिलेगा। खूब सर्च कर लेना आप लोग। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं बहुत आसान तरीके से बिल्कुल सरल भाषा में अपने छात्रों को मैटर प्रोवाइड करा सकूं और उनको समझने में आसानी हो सके, ताकि वो आसानी से समझ सकें। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो फटाफट से शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाला हूँ आपको संकुल यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण, जिसके लिए मैंने आपको पहले लिगेंड बता दिए, सेंट्रल मेटल बता दी, बाह्य मंडल क्या होता है, समन्वय मंडल क्या होता है, ये सारी चीज़ें बेसिक मैं बता चुका हूँ। अगर आपको ये वाली चीज़ें नहीं आती हैं तो पहले आई बटन पर जा कर के आप उन वाली वीडियोस को देखिए, ताकि आपको पुरानी वाली बातें समझ में आए। तब जा कर के आपको क्या होगा, आईयूपीएसी नामकरण समझ में आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आईयूपीएसी नामकरण में कुछ नहीं है, एक मैं आपको बिल्कुल सिंपल सा एक 3 अक्षर का फॉर्मूला बताऊंगा, जिससे क्या होगा, आप संपूर्ण आईयूपीएसी नामकरण बड़ी इजीली कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले अपन शुरुआत कर रहे हैं आईयूपीएसी नामकरण के लिए। देखो, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, बहुत जाना पहचाना एग्जांपल हमारे पास। अब आप ये तो जानते ही हैं, ये जो वाला स्पीसीज है ये बाह्य मंडल है, ये वाला जो पूरा की पूरा स्पीसीज है ये आपका समन्वय मंडल है। और आप जानते हो कि समन्वय मंडल में इसको अपन बोलते हैं सेंट्रल मेटल आयन, और इस स्पीसीज को अपन बोलते हैं लिगेंड। क्या बोलते हैं इसको अपन? लिगेंड। तो जब अपन नामकरण करते हैं, आईयूपीएसी नामकरण करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका भी नामकरण करना पड़ेगा यानी कि बाह्य मंडल का, और इसका भी नामकरण करना पड़ेगा यानी कि समन्वय मंडल का, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नामकरण करना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ बाह्य मंडल का नामकरण। तो मैं लिख देता हूँ सबसे पहले बाह्य मंडल का नामकरण। ठीक है फ्रेंड्स, कि बाह्य मंडल का नामकरण करने के लिए हमें क्या क्या नियम कंडीशन आना चाहिए। आज का वीडियो थोड़ा सा फ्रेंड्स लंबा भी हो सकता है, क्योंकि नियम हैं, बताने तो पड़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बाह्य मंडल का नामकरण करते समय कुछ बातें जो ध्यान रखनी है, एक बार डस्टर और लेता हूँ। तो बाह्य मंडल का नामकरण करते समय जो बातें ध्यान रखनी है, उसमें क्या करना है कि जो बाह्य मंडल होता है उसमें उसकी संख्या का उल्लेख नहीं करते, केवल साधारण नामें प्रयुक्त करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था, उसको मैं वापस लिख देता हूँ। ये आप पहचान ही गए, ये बाह्य मंडल है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ
कि बाह्य मंडल का नामकरण करते समय कभी उसकी संख्या का उल्लेख नहीं करते, केवल साधारण नाम ही प्रयुक्त करते हैं। तो इसका आप देख रहे हैं पोटेशियम है, ठीक है, इस पर 4 लगा हुआ है यानी कि 4 पोटेशियम है। तो मैं इसका जब नामकरण करूँगा तो केवल साधारण नाम यूज़ करूँगा, सिंपल नेम यूज़ करेंगे, ठीक है। मैं इसे टेट्रा पोटेशियम या कैलियम, क्योंकि इसका जो पोटेशियम इसका जो लैटिन नेम होता है वो होता है कैलियम, और एक होता है फ्रेंड्स पोटेशियम, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं क्या करूँगा, इसका केवल साधारण नाम यूज़ करूँगा, केवल साधारण नेम, सिंपल नेम यूज़ करना है। अब आप देखिए टेट्रा पोटेशियम साधारण नाम नहीं है, कैलियम साधारण नाम नहीं है, तो ये भी क्रॉस, तो फ्रेंड्स ये भी क्या हो जाएगा, ये भी क्रॉस हो जाएगा आपका, ये भी क्रॉस हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारे पास क्या बचेगा, पोटेशियम, ठीक है। तो मेरे पास क्या बचेगा, केवल पोटेशियम। तो हम जब नामकरण करेंगे तो हम क्या करेंगे कि इसका केवल पोटेशियम नामकरण में अपन यूज़ करेंगे, ना अपन इसको टेट्रा पोटेशियम बोलेंगे, नाम इसको हम कैलियम बोलेंगे, हम केवल क्या यूज़ करेंगे, इसका साधारण नाम पोटेशियम यूज़ करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक की बात क्लियर। मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि बाह्य मंडल का नामकरण करते समय केवल साधारण नाम प्रयुक्त करते हैं, कोई पोटेशियम वगैरह, कोई कैलियम वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, क्लियर है, ठीक है फ्रेंड्स। साधारण नाम इस्तेमाल करते हैं। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, CONH3 Cl3। अब की बार क्या करा, मैंने बाह्य मंडल उधर कर दिया, यानी कि जो बाह्य मंडल है वो क्या हो गया, आपकी बार ऋणात्मक हो गया, यहाँ पर जो बाह्य मंडल है धनात्मक है। तो ये वाली फ्रेंड्स मैंने सारी बातें आपको बताई थी कि बाह्य मंडल कब धनात्मक होता है, बाह्य मंडल कब ऋणात्मक होता है। फिर मैं कहूँगा अगर आपको नहीं आते हैं तो पहले आई बटन पर जा कर के आप पुराने वाले वीडियोज़ में उन चीज़ों को क्लियर करिए, तब उसके बाद आप नामकरण वाली वीडियोज़ पे आइए। अब ये जो बाह्य मंडल है इसको अपन क्या करें फ्रेंड्स, बाह्य मंडल, ठीक है फ्रेंड्स। तो बाह्य मंडल में अब मैं इसको ट्राई क्लोराइड लिखूं या क्लोरो लिखूं, ये सब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये सब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, गलत हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा, ये सब गलत हो जाएगा। हमारे पास नाम सिंपल सा क्या रहेगा, हमें केवल क्या लिखना है, इसका नाम केवल क्लोराइड, क्या लिखना है फ्रेंड्स, हमें इसका नाम केवल क्लोराइड लिखना है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा अपना, क्लियर हो जाएगा, ये ऐसे सही हो जाएगा, ठीक है। मेरी बातें समझ में आ रही हैं। मैंने पहले बाह्य मंडल धनात्मक लिया, दूसरे एग्जाम्पल में मैंने बाह्य मंडल ऋणात्मक लिया। तो जब भी अपन बाह्य मंडल का नामकरण करते हैं तो बाह्य मंडल का नामकरण करते समय हमें केवल साधारण नाम प्रयुक्त करना है, कोई दूसरा पोटेशियम के साथ ये कैलियम का भी संख्या का उल्लेख नहीं करेंगे। जैसे वहाँ मैं ट्राईक्लोराइड नहीं बोलूँगा, यहाँ मैं टेट्रा पोटेशियम नहीं बोलूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक की बात क्लियर है, मैं मार कर रख देता हूँ पहले, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमारे पास आता है समन्वय मंडल। तो समन्वय मंडल के लिए मैं आपको एक बहुत बेहतरीन 3 अक्षर की ट्रिक बताऊंगा कि समन्वय मंडल का नामकरण आपको कैसे करना है। देखिए देखिए फ्रेंड्स, समन्वय मंडल का नामकरण करने के लिए हम एक ऑर्डर फॉलो करेंगे, एक निम्नलिखित अनुक्रम में समन्वय मंडल का नामकरण करेंगे। और जो हमारे पास अनुक्रम है वो है हमारे पास LCO। जो हमारे पास फॉलो करने का ऑर्डर है वो हमारे पास क्या है, LCO। L का मतलब यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, लिगेंड, ठीक है। C का मतलब क्या है यहाँ पर, सेंट्रल मेटल यानी कि केंद्रीय धातु, आयन है, ठीक है।
और O का मतलब क्या है, ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण अंक। यानी कि क्या हुआ, समन्वय का नामकरण करते समय हमें क्या करना होगा, सबसे पहले लिगेंड का नामकरण करना है, फिर उसके बाद हमें केंद्रीय धातु आयन का नामकरण करना है, और उसके बाद हमें क्या करना है, ऑक्सीकरण अंक निकालना है। देखिए फ्रेंड्स, ये समन्वय मंडल है, ये तो बाह्य मंडल हो गया, ये क्या है आपके पास, समन्वय मंडल है। अब आप जानते हो कि जो समन्वय मंडल होता है उसमें दो चीज़ें उपस्थित होती हैं, एक तो केंद्रीय धातु यानी कि सेंट्रल मेटल आयन, एक होता है आपके पास लिगेंड। लिगेंड आपके होमोलेप्टिक हो सकते हैं, हेटेरोलेप्टिक हो सकते हैं, कई तरह के हो सकते हैं। ठीक है, उसके लिए अपन क्या करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला का ऑर्डर फॉलो करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, समन्वय मंडल का ऑक्सीकरण अंक, यानी कि जो केंद्रीय धातु आयन है उसके पास ऑक्सीकरण अंक कितना है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था केवल 3 अक्षर की हमें ट्रिक याद करनी है, LCO। इस LCO से अपन क्या कर सकते हैं, इस पूरे के पूरे सिस्टम को, पैटर्न को समझ सकते हैं। और मेरा वादा है इससे सरल तरीका आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब अपन क्या करेंगे, देखो मैंने जो पुराने वाली वीडियोस बताए थे उसमें मैंने लेगेंड का बताया था कि कौन कौन से धनात्मक लेगेंड हैं, कौन कौन से ऋणात्मक लेगेंड हैं, कौन कौन से उदासीन लेगेंड हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो ऋणात्मक लेगेंड होते हैं उनमें अपन 8 की ध्वनि लगा के करते हैं, जैसे क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इस तरह से। धनात्मक लेगेंड हम EM लगाते हैं, जैसे अमोनियम, नाइट्रोसीलियम, ठीक है, हाइड्रोजीनियम, इस तरह से। उदासीन लेगेंड सिंपल रहता है। ठीक है, तो हम इस तरह से करेंगे। केंद्रीय धातु आयन के लिए अगर मैं एक चार्ट वाइज बता दूं तो ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा आपको, उस तरह से लेके चलते हैं अपन। ठीक है, लेगेंड के नामकरण में अपन क्या करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला का ऑर्डर फॉलो करेंगे। ठीक है, और केंद्रीय धातु आयन के नामकरण के लिए अपन क्या करेंगे अभी बताता हूँ मैं आपको, और आप चाहो तो इसको उतार सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, देखिए लिगेंड की टेबल आपको याद रखनी पड़ेगी, कोई तरीका नहीं है उसका, लिगेंड की टेबल आप याद रखिए। तो हम केंद्रीय धातु आयन का नामकरण कैसे करेंगे, देखिए मैं बीच में बना लेता हूँ सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, मैं क्या बना लेता हूँ बीच में, सेंट्रल मेटल आयन। अगर उदासीन या धनात्मक, अगर उदासीन या धनात्मक समन्वय मंडल हो, ठीक है, पूरा इधर भी लिख देते हैं, या ऋणात्मक समन्वय मंडल हो, अगर उदासीन या धनात्मक समन्वय मंडल हो तो हम क्या करेंगे, केंद्रीय धातु आयन का साधारण नाम यूज़ करेंगे। क्या करेंगे फ्रेंड्स, साधारण नाम यूज़ करेंगे। और अगर अपन हमारे पास ऋणात्मक समन्वय मंडल है तो अपन क्या करेंगे, केंद्रीय धातु आयन का लैटिन नेम +8। ठीक है, अभी मैं आपको एग्जांपल से क्लियर करता हूँ। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ फ्रेंड्स आपसे, अगर हमारे पास उदासीन या धनात्मक समन्वय मंडल है तो हम साधारण नाम यूज़ करेंगे, अगर हमारे पास ऋणात्मक समन्वय मंडल है तो हम लैटिन नाम +8 का यूज़ करेंगे। जैसे उदासीन या धनात्मक समन्वय मंडल कैसा हो सकता है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूँ, FeCO5। ठीक है, ये जो कार्बोनिल है ये उदासीन लिगेंड होता है। जब लिगेंड उदासीन है तो पूरा की पूरा समन्वय मंडल क्या हो गया, उदासीन हो गया। तो जब लिगेंड उदासीन हुआ यानी कि समन्वय मंडल कैसा है, धनात्मक या उदासीन है, ये हमारे पास क्या उदासीन है। तो उदासीन या धनात्मक समन्वय मंडल पर हम क्या करेंगे, साधारण नाम प्रयुक्त करेंगे। तो इसलिए मैं इस जो आयरन है, आप जानते हो आयरन के एक तो होता है इसका नाम लैटिन नेम फेरम, एक होता है इसका आयरन, तो मैं इसका साधारण नाम क्या यूज़ करूँगा फ्रेंड्स, आयरन यूज़ करूँगा। क्या यूज़ करूँगा फ्रेंड्स, इसका साधारण नाम मैं आयरन यूज़ करूँगा। बात क्लियर आ रही है मेरी समझ में।
क्या यूज़ करूँगा मैं इसका साधारण नाम? आयरन यूज़ करूँगा। ठीक है, अगर बात करें तो वही एक एग्जांपल ले लेते हैं हमारा पुराना वाला K4FeCN6। अब आप देखिए ये साइनाइड है और सारा बच्चा जानता है कि जो साइनाइड है वो कैसा लिगेंड है? ऋणात्मक लिगेंड है साइनाइड पे, क्योंकि ये जो साइनाइड है इस पर कैसा चार्ज रहता है फ्रेंड्स? माइनस चार्ज रहता है। ठीक है, तो चूंकि ये साधारण नाम नहीं है, साइनाइड है, ऋणात्मक लिगेंड है, तो मैंने आपको बताया कि जो ऋणात्मक समन्वयमंडल होता है उसके साथ अपन क्या लगाएंगे? लैटिन नेम +8। और अभी भी मैंने ताज़ा बताया कि जो आयरन है इसका जो लैटिन नेम है वो क्या होता है? फेरम। तो इसका जो साधारण नाम है फेरम प्लस आयरन। अब मैंने बताया कि आपको लैटिन नाम के साथ क्या लगाना है? 8 लगाना है। तो मैं इसका नाम क्या बनाऊंगा फ्रेंड्स? फेरेट बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? फेरेट बनाऊंगा। ठीक है, बात क्लियर? तो हमने जो हमारे पास फॉर्मूला था LCO, इसमें मैंने क्या बता दिया? लेगेंड का नामकरण बता दिया, पुराने वाली वीडियोस में देख सकते हैं। सेंट्रल मैटर का बता दिया, और ऑक्सीकरण निकालना फ्रेंड्स अभी इससे जस्ट पुराना वाली वीडियोस में बताया हूँ, तो उसमें आप देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से अपन क्या करते हैं? बाह्य मंडल और सामान्य मंडल का नामकरण करते हैं। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि बाह्य मंडल का नामकरण करते समय आपको क्या करना है? केवल साधारण नाम प्रयुक्त करना है, कोई लैटिन नेम, कोई संख्या का उल्लेख नहीं करना है। जैसे कि अपन केवल पोटेशियम का नाम यूज़ करेंगे, क्लोराइड का नाम यूज़ करेंगे, जो मैंने अभी आपको क्या दिए थे फ्रेंड्स? एग्जांपल्स दिए थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब दूसरी बात आ रही है कि जो हमारे पास समन्वय मंडल है, जो समन्वय मंडल है, तो समन्वय मंडल का नामकरण करते समय अपन क्या करेंगे? एक 3 शब्द का एक अनुक्रम फॉलो करेंगे, जिसे अपन बोलते हैं LCO। आपने देखा होगा जो LOC कारगिल वगैरह होता है, उसी तरह से आप उसको थोड़ा सा घुमा लीजिए और उससे आप याद रख सकते हैं इसको LCO, यानी कि लिगेंड, सेंट्रल मेटल आयन और ऑक्सीडेशन नंबर, जिससे क्या होगा? आपका बड़ा आसानी से नामकरण हो जाएगा। तो यहाँ तक की बातें क्लियर हैं, आगे बढ़ सकते हैं। आप चाहो तो इसको उतार सकते हैं, तब तक मैं आपके लिए एक एग्जांपल देता हूँ। फ्रेंड्स देखो, आपको पढ़ना तो पड़ेगा, इसका कोई चारा नहीं है। अब मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि जो सेंट्रल मेटल है, इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल बता देता हूँ कि जैसे किसका नाम लैटिन नेम क्या है और साधारण नाम क्या है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, इधर ही ले लेते हैं। एक एग्जांपल से थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है K2HgI4। अब आप जानते हो कि जो आयोडीन है ऋणात्मक लिगेंड है, तो ऋणात्मक लिगेंड होने के कारण ये जो मरकरी है, ठीक है, जो मरकरी है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मर्क्यूरेट। इसका नाम क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? मर्क्यूरेट। और अगर मान लो मैं एक एग्जांपल ले लूँ हमारे पास, अब हमारे पास क्या हो गया? ये उदासीन है, तो उदासीन होने पर मैं इसका सीधा सा नाम क्या लिख दूंगा फ्रेंड्स? मरकरी लिख दूंगा। ठीक है, तो मैं कुछ एग्जांपल आपको बता देता हूँ, जिससे क्या होगा आपको और क्लियर हो जाएगा कि अपन कहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, कौन कौन से धातुओं के लैटिन नेम क्या हैं और साधारण नेम क्या हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे ये हमारे पास धातु है, ये हमारे पास है आपका उदासीन या धनात्मक समन्वय मंडल, और ये आपका है फ्रेंड्स ऋणात्मक समन्वय मंडल। ठीक है, अगर मेरे पास मान लो जैसे धातु है क्रोमियम, ठीक है, तो इसका जो उदासीन है धनात्मक समन्वय मंडल होगा तो इसका साधारण नाम ही लिखूंगा मैं क्या?
क्रोमियम। ठीक है, मैं क्या लिखूँगा सर, साधारण नाम क्रोमियम लिखूँगा। अगर हमारे पास मान लो ऋणात्मक सौरमंडल हुआ तो मैं इसको क्या लिख दूँगा, क्रोमेट। क्या लिख दूँगा फ्रेंड्स इसको मैं, क्रोमेट। अगर ऐसे मान लो मेरे पास हुआ लेड, पीबी, आप जानते हो उसको लेड भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, प्लबम भी बोलते हैं, प्लबम भी बोलते हैं। अगर मेरे पास साधारण हुआ तो मैं क्या लिखूँगा, लेड, और अगर ऋणात्मक सौरमंडल हुआ तो फिर मैं क्या लिखूँगा, प्लम्बेट। क्या लिख दूँगा फ्रेंड्स में, प्लम्बेट। ठीक है फ्रेंड्स। अगर मेरे पास मान लो टिन हुआ, टिन को आप जानते हो स्टेनम भी बोलते हैं, और वैसे इसका नाम होता है टिन, तो साधारण नाम तो इसका टिन आ जाएगा, और वैसे इसका नाम आ जाएगा आपका स्टेनेट। ठीक है, क्या आ जाएगा, स्टेनेट आ जाएगा। ऐसे ही आपका जिंक, साधारण नाम हो जाएगा इसका जिंक, और इसके साथ हो जाएगा आपका जिंकेट। ठीक है, ऐसे ही आपका और मैं बता दूं, एल्यूमिनियम का एल्यूमिनेट हो जाएगा। ऐसे ही मैं एक और बता देता हूं आपको, Sb, जिसको अपन बोलते हैं एंटीमनी, एंटीमनी, और इसको अपन बोलते हैं स्ट्रोबियम। इसका जो लैटिन नेम है वो क्या है फ्रेंड्स, स्ट्रोबियम है। तो साधारण नाम तो क्या हो जाएगा, एंटीमनी, और लैटिन नाम हो जाएगा इसका स्ट्रोबेट। ठीक है, कई सारे एग्जांपल्स हैं। आप कॉपर का साधारण नाम कॉपर, और वैसे आप क्यूपरेट, तो कई सारे एग्जांपल्स हैं जिससे आप क्या कर सकते हो, इनको याद रख सकते हो। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बता दिए हैं, इनको भी आप नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको पुराने वाली वीडियोज़ में भी कहा था कि अब आप नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठा करें, क्योंकि अब कॉपी पेन चलाने की आवश्यकता होगी। जब तक आप पेन चलाओगे नहीं, जब तक आप सीखोगे नहीं, तो साथ ही साथ आप इसको करते चला करें, ये मेरा आपसे निवेदन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपन अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने के साथ साथ मैंने आपको ऑक्सीकरण अंक की गणना बता दी थी, सारी चीज़ें बता दी थी। अब मैं यहाँ पर आपको एक पॉइंटर बता देता हूँ कि ऐसे लिगेंड जिनके नाम में पहले से ही कोई डाई ट्राई पूर्व लगन उपस्थित है, तो उनकी संख्या प्रदर्शित करने के लिए हमें एक निम्नलिखित प्रणाली यूज़ करनी पड़ेगी। वो मैं आपको बता देता हूँ क्या है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। जैसे बेस है, 2 आ गया तो उसके लिए अपन बेस लगाएंगे, 3 आ गया तो हम ट्रेस लगाएंगे, 4 आ गया तो उसे टेट्राकेस लगाएंगे, 5 आ गया तो पेंटाकेस लगाएंगे। इस तरह से हमें क्या करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा। जैसे ऐसे लिगेंड जिनके नामकरण में पहले से डाई ट्राई पूर्व लगन उपस्थित हो, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, ऐसे लिगेंड जिनके नाम में पहले ही डाई ट्राई प्रेजेंट हो, तो निम्न प्रणाली यूज़ करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसमें अपन क्या करेंगे, 2 हो तो उसके लिए अपन बेस लगाएंगे। ये मार्कर का इंक भी ख़त्म हो गया फ्रेंड्स आज तो। 3 होगा तो अपन ट्रेस लगाएंगे। ठीक है, और अगर आपके पास जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास ये एग्जांपल है, इस तरह से आ गया ये, तो मैं इसके लिए लगाऊंगा बिस डाईएथिलीन ट्राईएमीन, क्योंकि इसका नाम है डाईएथिलीन ट्राईएमीन। अब इसके नाम में पहले से ही डाई ट्राई आ रहा है, तो उसके लिए अपन क्या लगाएंगे, अब कितनी बार आ रहा है, 2 के लिए अपन क्या लगाते हैं, बिस। तो इसका नामकरण हो जाएगा बिस डाईएथिलीन ट्राईएमीन। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इसका नामकरण, डाईएथिलीन ट्राईएमीन। लेकिन हमें क्या लगाना पड़ेगा, हमें बिस लगाना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे ही अगर मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, EN, जाना पहचाना एग्जांपल है, EN यानी कि एथिलीन डाईएमीन। अभी कितनी बार आ रहा है, 3, लेकिन नाम में पहले से क्या उपस्थित है, डाई उपस्थित है, तो फिर मैं क्या लगा दूंगा, ट्रिस
एथिलीन डाई एमीन, क्या लगा दूँ मैं, ट्रेस एथिलीन डाई एमीन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ स्पेशल पॉइंट हैं, स्पेशल रूल हैं जो हमें क्या करना पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम बात कर रहे थे स्पेशल रूल्स के बारे में। मैंने आपको बताया था कि जो लिगेंड हैं जिनके नाम में पहले से ड्राई ट्राई वगैरह उपस्थित है, मैंने बोर्ड साफ़ कर दिया था, तो उसमें अपन ट्रेस टेट्राकेस वगैरह का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने आपको कई सारी बातें बता दी जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, अपना संकुलों का IUPAC नामकरण बड़ी ईजिली कर सकते हैं। तो मैं अब आपको एक दो एग्जांपल दूंगा जिससे आपको सारा जो मैंने आपको रामायण गाया है वो सब क्लियर हो जाएगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स, इसलिए मैं वीडियो छोटा करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हमें मैटर भी पूरा करना है और अपना सिलेबस टाइम टू टाइम कंप्लीट करना है। तो बने रहिए फ्रेंड्स वीडियो में। और देखिए अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जो संपूर्ण संकुल यौगिक है उसका नामकरण अपन एक ही सूत्र से करेंगे। देखिए सबसे पहले अपन करते हैं बाह्य मंडल। ठीक है, यदि प्रारंभ में है, ठीक है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, बाह्य मंडल का नामकरण करेंगे यदि क्या हो प्रारंभ में। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था सामान्य मंडल का नामकरण वो अपन करते हैं 3 ऑर्डर में फॉलो, लिगेंड, सेंट्रल मेटल और ऑक्सीडेशन नंबर। फिर अपन क्या करेंगे, वापस बाह्य मंडल लिखेंगे क्योंकि कुछ एग्जांपल्स में बाह्य मंडल बाहर भी हो सकता है और कुछ एग्जांपल में बाह्य मंडल बाद में भी हो सकता है। बाह्य मंडल यदि अंत में है, तो फ्रेंड्स बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है जिससे आप क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का IUPAC नामकरण बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यदि बाह्य मंडल प्रारंभ में है तो सबसे पहले बाह्य मंडल का नामकरण करेंगे, उसके बाद सामान्य मंडल आ जाएगा। सामान्य मंडल में आप सबसे पहले क्या करेंगे, लिगेंड का नामकरण करेंगे, उसके बाद आप सेंट्रल मेटल आयन का नामकरण करेंगे एंड डेट। इसके बाद अपन क्या करेंगे, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगर मान लो पहले सामान्य मंडल आ रहा है, बाह्य मंडल नहीं आ रहा, तो आप बाद में क्या करेंगे, बाह्य मंडल का नामकरण करेंगे यदि अंत में है। ठीक है सर, समझ में बातें कम आ रही हैं, एग्जाम्पल दीजिए। तो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, उससे आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। मैं इस एग्जाम्पल को पीछा नहीं छोड़ूंगा, इससे ही अपनी शुरुआत होगी। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा चलने वाला एग्जाम्पल है ये K4FeCN का होल 6। चलिए इस पर बात करते हैं। देखिए सारा बच्चा जानता है कि ये बाह्य मंडल है, ये सामान्य मंडल है। अब मेरी बात को आप इस सूत्र से मैच करिए। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि यदि बाह्य मंडल प्रारंभ में हो तो पहले बाह्य मंडल का नामकरण करेंगे। और अभी ये भी ताज़ा बताया है कि जो बाह्य मंडल का नामकरण कैसे करते हैं कि उसके संबंध में उसकी संख्या का उल्लेख नहीं करते, केवल साधारण नाम प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, फिर जो सामान्य मंडल है, सामान्य मंडल के नामकरण के लिए अपन क्या करेंगे, पहले लिगेंड का नामकरण करेंगे, फिर सेंट्रल मेटल का नामकरण करेंगे, फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। ठीक है, अब वहाँ पर हमें जाना नहीं है कि बाह्य मंडल हमारे पास है। तो बाह्य मंडल का नामकरण करते समय अपन क्या करेंगे, सबसे पहले बाह्य मंडल का नामकरण करेंगे। ना इसको अपन को कैलियम बोलना है, ना अपन इसको टेट्रापोटेशियम बोलना है, अपन उसको क्या बोलेंगे, केवल पोटेशियम। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, इसको केवल अपन पोटेशियम। ठीक है, अब पोटेशियम बोल दिया, इसके बाद अपन जो करेंगे जो सामान्य मंडल है उसका नामकरण करने के लिए हमें क्या करना है, इस ऑर्डर को फॉलो करना है। सबसे पहले लिगेंड का नामकरण करना है। अब यहाँ पर अपन जानते हैं कि ये तो धातु आयन है, ये लिगेंड है। ठीक है, तो हमें लिगेंड का नामकरण करना है। तो लिगेंड हमें देख रहा है, ये साइनाइड है, ऋणात्मक लिगेंड है। और मैंने आपको बताया था कि जो ऋणात्मक लिगेंड होते हैं उनमें अपन O की ध्वनि लगाते हैं, जैसे क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, साइनो, मैंने बताया था पुराने वीडियोस, आप देख सकते हैं। कितने हैं, 6। तो 6 के लिए अपन क्या लगाते हैं, हेक्सा, 5 के लिए पेंटा, ठीक है, 3 के लिए ट्राई, इस तरह से लगाते हैं। तो पोटेशियम हेक्सा, ठीक है फ्रेंड्स, कितना है ये, हेक्सा, यानी कि 6 लिगेंड हैं। और साइनाइड है तो साइनो हो जाएगा, हेक्सा साइनो, ये हो गया लिगेंड का नामकरण। अब हमारे पास आ रहा है सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल क्या है हमारे पास, आयरन। और अभी बताया था कि जब ऋणात्मक सामान्य मंडल हो तो अपन क्या करेंगे, लेटिन नेम +8 का साउंड लगाएंगे।
तो इसका हो जाएगा तुम्हारा फेरम का फेरम प्लस 8 यानी कि फेरेट। तो इसका नामकरण में क्या हो जाएगा, फेरेट। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं अपन किस में, कोष्टक में। और अब क्या करेंगे अपन, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। सीधे सीधा मैंने आपको निकालना सिखाया था, पुराने वाले वीडियो देख सकते हैं। मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखूँगा, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर आएगी 6, क्योंकि सॉरी 2, 6 में से 4 गया था 2। ठीक है, तो पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, ये आपका हो गया इस संकुल यौगिक का नामकरण। ठीक है, अगर मान लो कोई संकुल आयन है तो अपन उसके साथ क्या करेंगे, लास्ट में आयन शब्द का इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रेंड्स ये एग्जाम्पल है बिल्कुल ईजिली, जिससे अपन क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं और आसानी से नामकरण कर सकते हैं। मैं देखो आपको 1-2 एग्जाम्पल ले लेता हूँ। चलो अपन ले लेते हैं CuNH3 4SO4। ठीक है, इधर ही ले लेता हूँ मैं CuNH3 4SO4। ठीक है, मैंने इस बार ये एग्जाम्पल ले लिया। अब आप जानते हो कि इस बार बाह्यमंडल बाहर है, अंत में। ठीक है, हमें यही ऑर्डर फॉलो करना है। बाह्यमंडल यदि प्रारंभ में हो, बाह्यमंडल प्रारंभ में है नहीं तो यहाँ पर अपन छोड़ देंगे। अपन अब क्या करेंगे, पहले इसको फॉलो करेंगे। लिगेंड क्या है यहाँ पर, एमीन है, कितना है 4, तो टेट्रा एमीन। ठीक है, ये उदासीन है, धनात्मक सौम्यमंडल है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसका साधारण नाम यूज़ करेंगे। कॉपर का साधारण नाम क्या रहेगा फ्रेंड्स, कॉपर ही रहेगा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इसको टेट्राएमीन कॉपर, टेट्राएमीन कॉपर। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद क्या निकालेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। और आप जानते हो कि सल्फेट पे क्या होता है, -2 चार्ज होता है। ठीक है, ये इसका 0, तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा, चार्ज 2 आ जाएगा। ठीक है, ऑक्सीकरण का इसका क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, निकल करके 2 आ जाएगा। ठीक है, मैं दोबारा मेहनत नहीं करूँगा क्योंकि मैं ये सारी बातें पुराने वाली वीडियोस में बता चुका हूँ, मैं आप देख सकते हैं। अब हमारे पास आ गया बाह्यमंडल, यदि अंत में हो। अब हमारे पास ये बाह्यमंडल है। अब मैंने बताया था बाह्यमंडल में संख्या का कोई उल्लेख नहीं करना, केवल साधारण नाम यूज़ करना है। तो इसका साधारण नाम क्या होता है फ्रेंड्स, सल्फेट ही होता है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, सल्फेट ही लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से इसका नाम क्या हो जाएगा पूरा, टेट्राएमीन कॉपर सेकंड सल्फेट। ठीक है, आशा करता हूँ मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी और क्लियर हो रहा होगा। आपको क्या करना है, केवल ये वाला फार्मूला याद रखना है, इससे ही आपका सारा काम चल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और प्रैक्टिस के लिए आप कोई सा ही बुक ले सकते हैं, राजस्थान बोर्ड की बुक बात कर सकते हैं, साइंस पब्लिकेशन की ले सकते हैं, उसमें कई सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। तो उससे आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरा काम है सिखाना, आपका काम है सीखना। मैंने सिखा दिया है, अब आप खुद प्रैक्टिस करिए, डू योर सेल्फ, और कमेंट बॉक्स में जा कर के मेरे को बताइए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं, मैं आपका ज़रूर सॉल्यूशन करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरा उद्देश्य था बिल्कुल सरल तरीके से आपको समझाने का, जिससे मैंने आपको बता दिया है। इससे आगे आप प्रैक्टिस कर करके समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं एक एग्जांपल और दे देता हूँ आपको, एक एग्जांपल ले लेता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। जैसे मेरे पास है ये CuNH3 4 Br2 और Cl, जिससे क्या होगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए, जब लिगेंड 2 आ जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, अंग्रेजी वर्णमाला का ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है कि एमीन है, ब्रोमो है, क्लोरीन है, तो बाहर हो गया। ये हमारा क्या है, समन्वय मंडल है। ये हमारे पास क्या है फ्रेंड्स, ये हमारे पास ये बाह्य मंडल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें आप भी कोशिश करिए बनाने की। अब आप देखिए कि जो ये वाला लिगेंड है एमीन, इसमें ये ए से स्पेलिंग शुरू होता है, इसका बी से शुरू होता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले कौन आता है, ये वाला आता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए अपन सबसे पहले इससे शुरुआत करेंगे। क्या करेंगे फ्रेंड्स, अपन इससे शुरुआत करेंगे। तो इसका नामकरण करेंगे कैसे, कितने हैं एमीन, 4, तो टेट्रा एमीन। ठीक है, अब इस वाले लिगेंड का नामकरण करेंगे, ब्रोमो, कितने हैं, 2, डाई ब्रोमो। ये लिगेंड कंप्लीट हो गए। अब सेंट्रल मेटल, चूंकि हमने इस उदासीन लिगेंड माना है, क्योंकि बाह्य मंडल इससे देखेंगे, बाह्य मंडल ये क्या है, ऋणात्मक, तो ये क्या हो गया, धनात्मक। और जब धनात्मक समन्वय मंडल होता है तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, सेंट्रल मेटल आयन का साधारण नाम प्रयुक्त करते हैं।
तो ये हम साधारण नाम क्या लिखेंगे इसका, कोबाल्ट। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, कोबाल्ट। अब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर मैं डायरेक्ट ही बताऊंगा, आप चाहो तो निकाल सकते हो। ये -2, ये -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो सीधा सीधा इस पर चार्ज क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मैं निकालना सिखा चुका हूँ, ठीक है, कोबाल्ट थर्ड। और इसके बाद ये आपका क्लोराइड। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप संपूर्ण नामकरण कर सकते हैं। मैंने आपको कई सारे पैटर्न बता दिए हैं जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ज़्यादा वीडियो मैं लंबा नहीं करना चाहता, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं 1-2 एग्जांपल्स और बता दूंगा, और जो मैं नया वीडियो लेके आऊँगा उसमें मैं आपको एक संकुल और एक सेतु वाले का भी नामकरण बता दूंगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। मेरा बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरी वीडियो पसंद करते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।